जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह अभियान, नशा त्याग शाकाहार अपनाएं। हम ये संदेश इसलिए दे रहे हैं कि आगे आपको रोटी और पानी की जरूरत की तरह इस चीज की भी जरूरत पड़ेगी। और उसका मैं आपको प्रमाण दे दूं कि आज जितने कथावाचक हैं, जितने जो भी धर्म कर्म का संदेश देते हैं, सब अपने मन से शाकाहार के विषय में बोलने लगे हैं। सबसे बड़ा प्रमाण आपके सामने ये आया है। आप ये समझ लीजिए, आज दुनिया में, और ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने मन से कहा था, ऐ धार्मिक लोगों, मठ में रहने वाले, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में रहने वाले, अपने को साधु समझने वाले, अपने को सन्यासी समझने वाले लोगों, अगर तुम समाज के बीच में रहकर निकल करके और इनको धर्म कर्म का संदेश, शाकाहार का संदेश नहीं दोगे, अच्छे समाज निर्माण का संदेश नहीं दोगे, तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा और तुमको कोई धार्मिक नहीं मानेगा। इस चीज को हमको आपको समझना चाहिए कि आज तमाम सारे लोग अपने मठों से, अपने व्यास की गद्दी से कहने लगे हैं कि लोगों को शाकाहारी रहना चाहिए, शाकाहार पर व्याख्या करने लगे हैं। और ये सबसे पहला अभियान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चलाया हुआ। आज यही शाकाहार अभियान ये अपने समय का भी प्रमाण बम बन जाएगा। ये भी आप देख लीजिए कि सबके दिलो दिमाग में गहराई में पहुंच जाएगा। और अगर आप इस शाकाहार को नहीं अपनाते हो तो आगे वो समय आने जा रहा है, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, सुनते जाओ सभी नर नार, जमाना बदलेगा, लाशें पड़ी सड़ेंगी, घर घर में उठाने वाले न मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 के दशक में खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बटाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब और पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धधकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा। आप क्या समझते हो प्रकृति को? अगर प्रकृति अपना तांडव नृत्य दिखा दे तो दिल्ली और गाजियाबाद कितनी देर में है जलमग्न होने में? आपको क्या पता है? आपको जानते हो जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ों पर लोग रहते हैं, लेकिन आज त्रासदी उनको क्या कर रही, क्या जलवा दिखा रही, कभी आपने सोचा है? और समतल जमीन के लोगों को निगलने में कितना समय लगेगा? ये वो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं जब चौपाटी पर खड़े होकर के बोले थे 74 के समय में, कहा था आगे समुद्र अंगड़ाई लेगा। समुद्र के किनारे के रहने वाले शहर मान लो कभी इतिहास के पन्नों में थे ही नहीं। पाकिस्तान को खत्म होने की भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की थी कि आधा एक बार में खत्म हो जाएगा, और अगला वक्त और समय जब आएगा तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यूएन उठ करके भारत में चलने के लिए चली आएगी, भारत का संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण जैसे राजनीतिक शब्द को खत्म कर दिया जाएगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा। हिंदी और संस्कृत में संविधान की रचना कर दी जाएगी और मानव धर्म की स्थापना कर दी जाएगी। ना हिंदू धर्म बड़ा, ना मुसलमान धर्म बड़ा, ना सिख और ईसाई धर्म बड़ा है, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म बड़ा है। और लोगों को यह अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ा दिया जाएगा और लोगों को मजबूर होकर के एक अच्छे समाज के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। जो मैं कहूंगा वो दोहराना पड़ेगा। जय गुरुदेव झंडे के नीचे आना पड़ेगा। हो करके लाचार लोगे नाम हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि हो करके लाचार लोगे नाम हमारा। और क्या नाम है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव झंडे के नीचे तुमको आना पड़ेगा। ये वक्त और समय आप देखते जाइए, लेकिन इतना ध्यान रख लीजिए, बाबा जी ने कहा इस कलयुग में महाभारत होगा, ना राम का धनुष उठेगा, ना अर्जुन का गांडीव टंकार मानेगा, ना श्री कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन चलेगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। है कुछ आसार अब ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बहेगी बरसेगी तेरे पापों की धारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। मिलावट करना, धोखा करना, भगवान को कहना हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह पर विराजमान है, लेकिन भगवान की आंखों के सामने लोगों को धोखा देना, बहन बेटियों की इज्जत को लूटना, समाज के लोगों को नीचा दिखाना,
आप देख क्या रहे, वो धीरे धीरे वक्त और समय हमको चारों तरफ से घेरता चला जा रहा है। और बाबा जी ने कहा कि जब परमाणु विश्व युद्ध शुरू होगा तो 18 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। सूरदास जी महाराज 400 साल पहले लिख के गए, उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें और मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे और 12 कोस सिखा हो ताकि कंठ को तेज मरे। लिख दिया कि 12-12 किलोमीटर पर एक 12-12 कोस पर एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद में, शास्त्र में, पुराण में, उठा करके पुराणों को देख लो जिसमें लिखा है इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 साल चिल्ला चिल्ला करके कहते रहे, लोग मस्खरी करते रहे हैं ये वो लोग हैं जो सतयुग लाएंगे। और बाबा जी ये कहते रहे बच्चा सतयुग ऐसे नहीं आएगा, इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। सतयुग आने से पहले कर्या, झूठ का, बेईमानी का, मक्कारी का, धोखा का, व्यभिचार का, बलात्कार का, मिलावट का, धोखे का ये कर्जा जो बांट रखा वो मांगेगा, आप दे पाओगे नहीं और 20 करोड़ आबादी पल झपकते इसी धरती में समा जाएगी। ये कोई मैं श्राप देने थोड़ी आया हूं, ये तो मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात याद दिलाने आया हूं। बच्चा तुम्हारे घर में पैदा होता है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज और बैरिस्टर बनाओ, अच्छे संस्कार उसको डालो। अगर अच्छे संस्कार नहीं डालोगे, केवल धन उपार्जन की उसको मशीन बना दोगे तो निश्चित जान लो तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारे काम नहीं आएगी। संस्कारहीन शिक्षा, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर और जज, बैरिस्टर सब बन जाते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग माँ बाप होते हैं तो उनके कभी काम नहीं आते। या आप समझ लीजिए, घर में माँ बाप 4 बेटे 4 बहुएं आ गई, घर में 4 चूल्हे जलते हैं और कुछ दिन बाद वो भी चारों चूल्हे उठ करके दिल्ली और गाजियाबाद और आपके इधर नोएडा, गुड़गांव चले जाते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में क्या करते हैं तो आप लोग सब जानते हो, नहीं जानते हो कुछ दिन बाद जान जाओगे। समय वो वक्त आगे आने जा रहा है, सब जान जाओगे। संस्कारहीन शिक्षा का ये नतीजा है। कई घटनाएं घटती हैं। एक घटना अभी 5-6 महीना पहले हुई थी गुजरात में। बेटा प्रोफेसर था, पढ़ी लिखी बहू ले आए, पत्नी डॉक्टर मिल गई, अमन चैन से घर चल रहा था। मां को लकवा मार गया, बाप था नहीं, मां को लकवा मार गया। कुछ दिनों तक सेवा किए, पत्नी कहने लगी कि तक इस बुढ़िया की परवरिश करेंगे हम, हमारे तो दिन ही खराब आ गए। धीरे 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 करते 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 मन स्थिति दोनों की इस तरीके से बदल गई। एक दिन प्रोफेसर बेटे के दिलो दिमाग में यह आ गया कि अम्मा का रहना हमारे लोगों के बीच में अच्छा नहीं है, और अपनी माँ को दोनों हाथों में उठा करके और सीढ़ियों से चलता हुआ लेकर के सीधे छत पर चला गया और सीधे 4 मंजिल से नीचे ऐसे डाल दिया। ये कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सूरत की एक घटना सुना रहा हूं मैं, घटना। दोनों तसल्ली से रहने लगे। उस विकलांग माँ को जब बेटे ने उठाया होगा तो माँ ने अपने दिमाग में क्या सोचा होगा कि देखो मेरा पढ़ा लिखा बेटा मेरी कितनी सेवा कर रहा है। जीने पर जब चढ़ाया होगा माँ को, सोचा होगा शायद आज बेटा हमारा हमको किसी ऊंचाई पर ले जा रहा है और वहां हमको चला फिरा करके हमारी परवरिश करेगा। लेकिन बेटा के दिमाग में क्या चल रहा था ये माँ नहीं समझ पाई, और जब छत से नीचे छोड़ दिया तो माँ नहीं समझ पाई मैं कितनी गहराई में जा रही हूँ, मर गई। आत्महत्या करने का एक विकलांग औरत के नाम एफआई दर्ज होकर के फाइल बंद हो गई। लेकिन महीनों बाद जब पड़ोसी ने अपने सीसी कैमरे की फुटेज देखे तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है कि प्रोफेसर का बेटा छत पर अपनी मां को लेकर के और ऊंचे से लेकर के ऐसे डाल रहा है, और वही फुटेज एक लेटर लिख करके सीधे थाने में दे दिया गया। दोनों पति पत्नी जेल की सलाखों के पीछे अब चले गए। संस्कारहीन शिक्षा, इस पढ़ाई ने आज तक किसी ऐसा इंजीनियर को नहीं पैदा किया जो आदमी से आदमी की दूरी को कम करने के लिए कोई पुल बना दे,
कोई डॉक्टर ऐसा नहीं पैदा किया गया जो प्यार और मोहब्बत का जज्बा ऐसा चला दे, ऐसी दवाई घोट करके हमको आपको पिला दे कि हम मानवता के जीवन में जीने लगे। कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं पैदा हुआ जो हमारे आपके अंदर अच्छे संस्कार भर दे। पहले स्कूलों में हम पढ़ने जाते थे, नाखून कितने बड़े हैं, बाल कितने बड़े हैं, कपड़े साफ हैं नहीं साफ हैं, नाक तुम्हारी क्यों बह रही है, जूते चप्पल तुम्हारे कैसे हैं, संस्कारहीन सब कुछ। तो आज देखते जाइए धीरे 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 हम कहाँ खड़े होने जा रहे हैं। इसलिए ज्यादा कुछ न कह करके हम आप लोगों से यही कहने आए हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जज बैरिस्टर बनाओ। भौतिकवाद के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी दो, और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ ये उसको बताओ कि सांसों की पूंजी ये जो धोकनी चल रही है, लोहार के यहाँ ऐसे ऐसे चलती रहती, जब उसको चलाना बंद कर दोगे हवा निकलनी बंद हो जाएगी, लोहा वहाँ कोयला धड़कना बंद हो जाता, लोहा गर्म होना बंद हो जाएगा। जिस दिन श्वास की पूंजी बंद हो जाएगी, ये फेफड़ा है तुम्हारा, हृदय गति रुक जाएगी। जब यहाँ से हृदय गति रुकी तो धोकनी बंद, तो आगे जितनी भी इंद्रियां हैं सब ठंडी पड़ जाएंगी, और अगल बगल सब कोई मदद तुम्हारी नहीं कर पाएगा, और जमीन पर गिर जाएंगे और कहेगा निकलो। हम निकलना चाहेंगे नहीं, हम नहीं निकलना चाहेंगे किसी भी कीमत पर इस शरीर से। और कहते हैं जहां आशा वहीं बासा, सहजो जीव सब सगे मरे निकट नहीं आए, और रोमे स्वार्थ आपने सपने देख डरा। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में एक चौपाई लिखी, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कर चाहिए दिया भ्रत। इस आवाज को सुनने वाले भाइयों बहनों, सत्संगी भाइयों बहनों, गोस्वामी जी महाराज ने यह लिखा, परम प्रकाश यहाँ पर 24 घंटा जल रहा। अगर ये परम प्रकाश तुम्हारा उदय हो जाए तो बाहर की धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि मानव शरीर आपको मिला किस लिए और इसको सत्संग की जरूरत किस लिए है, इस चीज को समझो। सच संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड भार एको बार, सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस उदास। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिल्ली को एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी लिख करके उसमें संबोधित किया था, तमाम सारी बातों के साथ साथ लिखा था कि हर रविवार को सत्संग होता रहे, लोगों को उसमें पहुंचना है। अब जैसे हम तमाम सारे लोग हैं, हम तो समाज के उन लोगों से कहते हैं कि जो अच्छे समाज का निर्माण चाहते हैं, इसमें उनको भागीदारी निभानी चाहिए और इसमें उनको सहयोग करना चाहिए कि शाकाहार प्रचार करते हुए जिस कॉलोनी जिस गली मोहल्ला में आप सत्संग करते हो, वहां पर आप अपने साप्ताहिक सत्संग में पहुंचो, सुमिरन ध्यान भजन के साथ साथ गुरु महाराज का संदेश समाज को दे दो। सबसे बड़े अच्छे समाज निर्माण के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो संदेश दिया था वो था शाकाहारी का संदेश, और कहा था जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पीओगे पानी वैसी होएगी वाणी। इसलिए शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है। खान पान का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो क्या होगा, अब नाना प्रकार की बीमारी हो जाएगी। कभी तुम्हारे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुगर जिसको कहते हैं। अब शुगर हो गया तो डॉक्टर आधा खाना तो ऐसे बंद कर देता है, और कोई बीमारी हो गई तो कुछ और बंद कर देगा, कहेगा ये मत खाना। हमारे साथ बेचारे सर्विस करते थे, अब ऐसा देखिए दुर्भाग्य, उनकी गले की नली इतनी पतली हो गई कि कम से कम 20 साल तक उन्होंने खाना नहीं खाया। डबल रोटी को दूध में डालते थे और उसका किनारा नोच देते थे और दूध में डाल के खूब उसको घोलते थे। जब दूध की तरह पतली हो जाती थी, उसी का आहार 20 साल तक उन्होंने किया। अरे ये बीमारी हमारे भी हो सकती, किसी के भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सी इंद्रिय हमारी आपकी शिथिल हो जाए और दुनिया का डॉक्टर खाना पीना बंद कर दे, तो आप ये समझ लो परमात्मा की तरफ से जो आहार मनुष्य को दिया गया है, देखो मनुष्य को शाकाहारी रहने का संदेश दिया गया। वेद शास्त्र पुराण रामायण गीता कुरान बाइबल सब ये कहते हैं कि शाकाहारी रहना चाहिए। अब शाकाहारी का मतलब समझ लो, मांस खाने का उन्हीं लोगों को अधिकार है जो जुबान से चाट कर पानी पीते हैं। जुबान पतली और लंबी होती है, शरीर से 3 गुना बड़ी आंत होती है, नाखून और दांत नुकीले शिकार करने योग्य होते हैं। पैदा होने पर उनकी काफी दिनों तक आंखें बंद रहती हैं। उनको मांस खाने का अधिकार परमात्मा की तरफ से दिया गया।
जो जुबान से खींचकर पानी पीते हैं, परमात्मा की तरफ से उनको मांस खाने का अधिकार नहीं दिया गया। आंखें उनकी पैदा होते ही खुल जाती हैं, नाखून और दांत चौड़े होते हैं, जुबान मोटी और छोटी होती है, आंत शरीर से 7 गुना बड़ी होती है। ये उनकी पहचान है शाकाहारी लोगों की। अब आप जानवर के मांस को खाओगे तो आप ये जान लीजिए, जो सुबह से शाम तक सब्जी चावल दाल रोटी खाते हो, मशीन इसके अंदर ऐसे फिट है, दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। उसमें चावल डालो, दाल डालो, सब्जी डालो, ड्राई फ्रूट डालो, सेब और संतरा डालो, फल फ्रूट डालो, और जब वो उसमें से उसका जूस तो निकल आता है, लेकिन उसका खून मांस मज्जा नहीं बनता है। परमात्मा ने ऐसी मशीन बनाई है, जो कुछ भी डालोगे उसको वो निचोड़ करके, उसको हजम करके खून मांस मज्जा और हड्डी बना देते। धमनियों में दौड़ता है, अच्छे विचार पैदा होते हैं। जब तुम विकारी आहार करोगे, तुम्हारे अंदर विकार पैदा होंगे, शरीर की इंद्रियां तुम्हारी फड़फड़ाती रहेंगी, और उसी में आता है आपका मांसाहार। जब किसी भी जानवर के मांस को खाओगे, शरीर के अंदर जाएगा, इसके अंदर की मशीन काम करेगी, तो उसका भी खून मांस मज्जा हड्डी बनेगा, और जब उसका खून मांस मज्जा हड्डी बनेगा, धमनियों में जानवर का खून दौड़ेगा, तो मोटी और सीधी बात आप समझ लीजिए कि जानवर के यहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है। ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई पति है, ना कोई पत्नी है। सबके साथ वो गृहस्थी बना लेते और बसा लेते हैं। इसलिए किसी पशु पक्षी परिंदे के मांस का आहार ना करो। उसी के मांस के आहार से समाज में किसी की बहन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। जब आदमी के अंदर विकार पैदा होता है, तो हर एक की बहन बेटी क्या नजर आती हो तो खुश समझे। आप सोचो, बाजार में, हाट में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, और यहाँ तक अस्पताल में, और छोड़ दीजिए, क्षमा करना इन शब्दों के लिए, यहाँ तक थाना और कोर्ट कचहरी में भी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कहाँ जाओगे? आप कहो कि नहीं नहीं हम बहुत बड़े पहलवान हैं, नेता हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं होने पाएगी, तो निश्चित जान लो जब दुनिया के घरों में आग लगी है, कब उसका बांस फटे और उसके गांठ आकर के आपके घर में गिर जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए शाकाहारी हो जाओ, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है, अंडा पैदा कैसे होता है? ये तो भाई गाजियाबाद का क्षेत्र है जहां वसुंधरा बना, यहाँ खेती होती थी, यहाँ खेती होते थे, अनाज गेहूं चावल चाय ज्वार बाजरा पैदा होता था, लेकिन कोई अंडा नहीं बोया जाता था। चलो गाजियाबाद में बहुत लोग खेती करते हैं, कोई बता दे हम अंडे की खेती करते हैं, या किसी पेड़ में फल फ्रूट की तरह अंडा लगता है, या फिर किसी कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। गाजियाबाद तो पूरी इंडस्ट्री है, न मालूम कितना धुआं धक्कड़ उड़ता रहता है, किसमें अंडा बनता है। अगर नहीं बनता है तो बच्चा होने की एक प्रक्रिया होती है, मासिक धर्म बंद हो जाता है, यानी गंदा खून कवच बन करके बच्चे की परवरिश रक्षा करता है, और यही गंदा खून अंडे के अंदर होता है। इसलिए अगर बात बुरी लगती है तो आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा, लेकिन एकांत में बैठ करके इस पर विचार करना। और फिर कहा बाबा जी ने, मत पियो शराब खराब बड़े, दोनों जगनासनहारी है, और किसी मत वाले पर जब रंग जमाती हो तो उसका उड़ जाता काया थर्राती। शराब है, चरस है, गांजा है, भांग है, ताड़ी है, अफीम है, नाना प्रकार की विषैली वस्तुएं हैं, इनका आहार छोड़ दो।